रीवा जिले में सौगंध धरा के स्टिंग ऑपरेशन के बाद स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। वो विभाग जो वर्षों से चुपचाप भ्रष्टाचार की परतों में दबा पड़ा था, अब लगातार एक्शन मोड में है। जिले भर में अवैध रूप से संचालित मेडिकल स्टोर और फर्जी क्लिनिकों पर छापेमारी की झड़ी लगी है। कई जगहों पर दुकानों में ताले लगे तो कई संचालक भूमिगत हो गए। लेकिन सख्त कार्रवाई से बौखलाए भ्रष्ट मेडिकल माफिया खुली चुनौती पर उतरा है। अगर कार्रवाई बंद नहीं हुई तो करेंगे शटर डाउन आंदोलन। अब सवाल उठता है, क्या सरकार इन भ्रष्ट संचालकों की धमकी से डर जाएगी या फिर सौगंधरा के स्टिंग से शुरू हुई या जंग सच्चाई की जीत तक पहुंचेगी। सौगंधरा का खुलासा, रीवा में बिक रही थी मौत की दवाइयां। रीवा शहर के एक मेडिकल स्टोर संचालक ने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर यह कबूल किया है। यह नकली दवाइयां बेची जा रही है और कई डॉक्टर कंपनियां इस खेल में शामिल है। बिना फार्मासिस्ट के कोई मेडिकल स्टोर नहीं खुलेगा, चाहे कितना भी दबाव क्यों न हो। रीवा बना मेडिकल मंडी, बिना योग्यता की खुली दवा की दुकानें। रीवा जिले में मेडिकल स्टोरों और निजी क्लिनिकों की बाढ़ है। जहां सरकार के नियम कहते हैं हर मेडिकल स्टोर में पंजीकृत फार्मासिस्ट अनिवार्य है, वहीं हकीकत यह है कि 8वीं 10वीं पास लड़के खुलेआम लोगों को दवाइयां दे रहे हैं। कई क्लिनिक अनुमति चल रहे हैं, कुछ पर सील लग चुकी है और कुछ में अभी भी जहर की खुराक बिक रही है। भ्रष्टाचारियों की साजिश, कार्रवाई रोकने के लिए आंदोलन की धमकी। जब विभाग ने नियम लागू करने शुरू किए तो कई भ्रष्टाचार संचालकों की मिर्ची लग गई। अब ये माफिया शटर डाउन आंदोलन की धमकी देकर सरकार पर दबाव बनाने में जुट गए हैं। सौगंधरा की अपील, जनता की सेहत से खिलवाड़ बंद करो। सौगंधरा की मांग है कि सभी अवैध मेडिकल स्टोरों की तुरंत जांच की जाए। सौगंधरा का प्रण, जनता की जान से बड़ा कोई व्यापार नहीं। रीवा की जनता अब जाग चुकी है। भ्रष्टाचार की जड़ें जितनी गहरी हो, सौगंधरा उतनी ही मजबूती से सच की मसाल लेकर खड़ी है। आप एक्सपायरी क्यों रखे हैं? आप हर पत्ते को लौटाइए, जो संभव नहीं है। मैं अपनी दुकान में फार्मासिस्ट हूँ, मैं प्रोप्राइटर हूँ। प्रॉपर दुकान में साफ सफाई है। एक्सपायरी गुड्स लग रखा है, उसमें कार्टन में लिखा है नॉट फॉर सेल एक्सपायरी गुड। इसके बावजूद भी मेरी दुकान को बोले बंद कर दीजिए। गलत मानते हैं इस कार्रवाई को? बिल्कुल भी गलत है, सरासर गलत है। हमारा संगठन इसको स्वीकार नहीं करेगा और इसके लिए हम लोग अभी बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद पूरे रीवा की दुकानें बंद कराएंगे, रीवा ही नहीं पूरे जिले की दुकानें बंद कराएंगे और इसके लिए हम प्रशासन से बात करेंगे और इसकी घोर निंदा करते हैं। सतीश मिश्रा, जितने भी हमारे शहर में दवा स्टोर चलाए जा रहे हैं उन सारी दुकानों को एक एक बार चेक करके ये देखा जा रहा है कि जो भी दुकानें चलाई जा रही हैं उनके पास वैलिड लाइसेंस है या नहीं है, उनके पास जो दवाएं हैं वो कहीं एक्सपायर्ड तो नहीं है और ऐसी तो नहीं है जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब नहीं की जा रही। तो हम लोगों ने जांच के दौरान और फिजिकल प्रेजेंस जो फार्मासिस्ट की होनी चाहिए दुकानों में वो भी नहीं पाई जाने की स्थिति में हम लोगों ने कम से कम आधा दर्जन से ज़्यादा दुकानें बंद कराई हैं। और कुछ दुकानदारों का ये कहना है कि हम लोग के लाइसेंस अभी पाइपलाइन में हैं, आने वाले हैं। तो जब तक वैलिड लाइसेंस नहीं है तब तक दुकान में कोई भी व्यक्ति ऐसे ओपनली चला नहीं सकता है। इसी कारण से 6 दुकानों को बंद करा के और ये कार्रवाई की गई है। आगे भी दुकानें हम लोग चेक कर रहे हैं। एक्सपायर्ड दवाइयाँ जो बता रहे हैं कि साफ सफाई के दौरान, अभी दीपावली की सफाई के दौरान कराई हैं, चेक कराई हैं, उनमें से कुछ एक्सपायर्ड भी हैं। तो एक्सपायर्ड दवाओं को हम लोगों ने ये कह के जब्त कराया है कि एक्सपायर्ड दवाएं कहीं भी रख नहीं सकते और दुकानों के शटर डाउन भी कराए। मेडिकल स्टोर के अलावा भी कहीं और कार्रवाई की जा रही, पैथोलॉजी और अभी तो मेडिकल स्टोर ही आज चेक कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि अभी तो बंद कर रहे हैं प्रशासन, तो इसके बाद ये पुनः खोल देंगे। वैलिडिटी आने के बाद और लोगों के होने के बाद जब वैलिड चीजें आ जाएंगी, वैलिड डॉक्यूमेंट आ जाएगा और एक्सपायर्ड चीजें हट जाएंगी और हम लोग एश्योर्ड हो जाएंगे सब चीजें ठीक है, उसके बाद ये खुल पाएंगे। प्रशासन की तरफ से कुछ लोग बंद करके भी भाग रहा है, क्या हमको ये कार्रवाई? अब भाग रहे हैं तो खुलवा के एक बार पूछा जाएगा, आज नहीं तो कल खुलेंगी दुकानें।